बस कर दे अम्मा जी, सुबह से लगी हुई है। बस बस, आज तुम्हारी अम्मा के ना जिन आए हुए हैं। लग रहा है मुझे। जिन ऐसे नहीं जाएंगे जब तक ऊपर के घर की डस्टिंग नहीं उप्स, होगी। लग रहा है मुझे इधर हालात से। बुरा हाल हुआ था यहाँ का। ओए होए होए होए। अभी तो बाकी सफाई हो गई, वरना वो भी दिखाते। शुक्र है सफाई होगी। अस्सलामुअलैकुम तमाम वाले वालों को, यानी इस्लाम मदद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर करोड़ों दुरूद सलाम। कैसा हालों का, वेलकम जी, आयम सत श्री अकाल, खुश आमदीद, मरहबा मरहबा एंड अहलन व सहलन। कैसे आप सब लोग, खैरियत से हैं? और जनाब लग रहा है बहुत काम किया, सुरमा की लाइन यूं जा रही है। सच्ची यस, तीर कमान बना हुआ है। एक मेरी अख कासनी वही वाला हाल है, वही हाल कसम है। से। और जनाब ये है कि आज सारे लॉन की कटिंग वगैरह करवाई है, लॉन ठीक करवाया है। उसके बाद जनाब ऊपर का जो घर जो पोर्शन है वो सारा सेट किया है। किचन का बुरा हाल हुआ हुआ था। अभी तो खुदा की कसम है शेर की नज़र रखी हुई है, अगर ये भी चीज़ ना हो ना, पता नहीं क्या हाल होगा घर का। तो बस ये कि कुछ मेरी भी गलती है, काफ़ी दिनों से ज़रा मैं तवज्जो दे नहीं रही थी। तो अब ये कि जी, अब तो मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए जी नजर आ रहा है पीछे सोफा भी आपका। अच्छा कोई बात काम नहीं, पे सब चीज लगे हुए हैं। ऐसा होता है, कोई बात नहीं। और जनाब क्योंकि खैर से मेहमानों वाला घर है, मेहमानों ने अब आना जाना होगा, तो इसलिए ऊपर का जो मेरा पोर्शन है वो बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए। ये जाहिर भाई यहाँ पर भी हैं कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, ठीक है। इनकी भी आपने कटिंग जो करनी होगी आप करें। देखें किस तरह से मिट्टी कम है जिन गमलों में, ठीक है, तो बताएं मिट्टी आपको लेकर दें। अब आप ये देख रहे हैं ना, जिस तरह से ये मनी प्लांट हुआ है ना, ये आपने ऐसे सेट करके देना है मनी प्लांट। हाँ जी ठीक है, आपने शेप चेंज की है इसकी या वैसे उसको फ्रेश किया आपने? अच्छा, थोड़ी सी सेटिंग भी लेकर आए हैं। और अब इसको आप किस तरह से सेट करेंगे? पूरा गोला डिजाइन पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक हो गया। और ये वाला जो है ना थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ है, इसको थोड़ा सा सेट करें, ठीक है। और ये ऊपर वाली जो है बेल, इसको भी सारी कटाई में करें, शेप लेकर आए इसको आप। ये ज़्यादा घनी नहीं करनी, ठीक है ना जी जनाब। व्यूवर्स अब देखें कि काफ़ी हद तक जो है ना आज लॉन का काम हो गया है। सारा काम तो नहीं हुआ, अभी इन प्लांट्स की कटिंग वगैरह रहती है। ये जो आप देख रहे हैं इन प्लांट्स की कटिंग रहती है, और यहाँ हो गया है। अच्छा जी, ऊपर का भी अभी रहता है, जो ऊपर वाली बेल है ये भी अभी रहती है। तो बस ये कि काफ़ी दिनों से जो है ना यहाँ पर बड़ी खिचड़ी सी मची हुई थी लॉन में। आज अल्लाह का शुक्र है साफ़ हो गया। और ये देखें जी, ये शेरी का टेडी बियर, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा ऊपर वाले पोर्शन का है किचन। और यहाँ पर जनाब बस ऐसे ही बर्तन वगैरह उठा के ना, जिसका दिल करता था जी कोई चीज़ रखनी है ऊपर वाले किचन में रख दें। अब आप ये देख रहे हैं व्यूवर्स किस तरह से ये बर्तन रखे हुए हैं। तो आज मैं ये सारा किचन जो है ना ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और ये है इलेक्ट्रिक चूल्हा जो कि कभी भी आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा जी, और दूसरी चीज़ें ये देखें, ये सब चीज़ें मैंने निकाली हैं और अब इनको मैं सेट करवाऊँगी।
ये भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। अब आप ये देखें कि किस तरह से इन्होंने ऊपर वाले किचन को मिसयूज़ किया हुआ था, क्योंकि मेरा भी ज़रा आना कम होता है। आती हूँ ज़रूर, मैं लाजमी आती हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं आती, लेकिन फिर भी क्या करें कि जी जो है ना, इनका बस नहीं चलता कि ये क्या से क्या कर दें। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये क्या है, ये है शहरबानों का फीडर स्टेबलाइज़र। ठीक है जी, ये था, कितने फीडर इसमें इसके आते थे, मेरे ख्याल से 4 या 5 इसका फीडर्स का था। ये ऊपर वाला जो टीवी लॉन्ज है, आज ये सारा सेट होना है। बुरा हाल हुआ, वह काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरी तवज्जो नहीं थी यहाँ पर। ये सब बेलें वगैरह सब सेट होंगी। ये जनाब ये देखें, इस वक्त तो अभी बस ये कि मेरा काम जो है वाइंड अप होने वाला है, और फिर नीचे जाऊंगी, नीचे जाके कुछ पेट पूजा करती हूँ, कुछ खाना शाना खाती हूँ, और फिर जनाब आपसे इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने अपना लॉन सारा सेट करवाया है, कटिंग वगैरह करवाई है, वो जो वो उसे क्या कहते हैं शहरी, वो जो वो बनी हुई है लॉन में, हाँ आर्च जो वो उसे जो भी है, बहरहाल व्यूवर्स जो भी जो होती है बस वो बनवाई बस आप समझ जाए ना, समझ आया करें। वो कहते हैं ना कि ना एक इशारा, समझदार को एक इशारा ही काफ़ी होंदे। तो अभी आप ये देख रहे हैं, ये मेरी ये सुरमे की धार जो है ना यहाँ पर ये फैली हुई है, और यहाँ पर सुरमा ही नहीं है इस आँख में। अब आप ये मसरूफियत का आप अंदाज़ा लगा लें। तो जनाब फिर ये है कि नीचे जाकर आप सबसे व्लॉग का एंड करूँगी। तो अभी बस मैं आपको दिखाऊं कि जो फ्रिज है ये मैंने खोल के रख दी है, ताकि जो है ज़रा बंद रह जाता है ना ये वाला फ्रिज, तो फिर ये कि ज़रा 2 दिन ये खुला रहेगा, और उसके बाद फिर जनाब इसकी सफाई होगी, और फिर पानी शानी बोतलें वगैरह जो मैंने रखनी होगी वो रखूँगी। मेरी जो लीट है ना वो इधर आई हुई है। अभी मैंने अपना क्लिप देखा तो मैंने कहा है ये मेरी लीट यहाँ पर आई हुई है। अच्छा जनाब, बस ये छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर किया करें। One day later. व्यूवर्स, अब मैं आपको लेके जा रही हूँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और जो है ना कुछ टीवी लॉन्च वगैरह मैंने सेट कर दिया है, तो ऊपर चल के अब देखते हैं। ये देखें, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं, और ये मैंने कुछ 10 दफ़ा कहा है कि जो है ना इसको उठाकर ऊपर वाले स्टोर पे लेकर जाओ, लेकिन मजाल है एक दफ़ा कहने पर ये लोग सुन लें। एक दफ़ा तो मैंने कहा ही नहीं है ना। अच्छा जनाब, अब आपको मैं ये दिखाती हूँ। ये देखें, हाय वो फिर से सूट रखी हुई हैं, क्या करूँ इन कपड़ों का। तो अब ये कि ज़रा टीवी लॉन्च बड़ा भी लग रहा है, और भी लाइट ऑन करती हूँ। ये देखें जी, अच्छा यहाँ पर ये चेयर्स रख दी हैं, और उसके बाद फिर ये कि यहाँ पर ये 2 सीटर, ये 4 सीटर बन गया। उसके बाद ये भी 2 सीटर है। बाकी भी जैसे अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो फिर उसके बाद रख दूँगी इधर, और 2 चेयर्स रख दूँगी। और जनाब ये देखें, ये फ्रिज सारा मैंने साफ़ करवाया है, ये वॉश करवाया है। ये देखें जी, सारी जो इसकी चीज़ें थी, ये जो इधर ये क्या इन्हें कहते हैं, अच्छा जो भी कहते हैं बस समझ आए आप, वो सब मैंने वॉश करवाई है, बल्कि ये खुला ही रहे कुछ देर के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन, पहले से बहुत बेहतर हो गया है। तकरीबन सब चीज़ें जो है ना ये सेट कर दी हैं। ये देखें जी, ताकि जब गेस्ट आएँ तो बस यहीं पर ये प्लेट्स वगैरह रखी हुई हों, जो ऊपर की चीज़ें ये ऊपर ही रखी रहें। और ये यहाँ पर मैंने ये इनके जो बुफे हैं, इनके ढक्कन हैं, वो मैंने रख दिए हैं। और जनाब माय यूट्यूब फैमिली, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ऊपर छत पे। कहाँ जा रहे हैं आप यासिर? इधर आए।
ये सोलर की सफाई हो रही है। सामने अलम पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि मुहम्मद। ये मशीन पानी के जिस तरह से प्रेशर के लिए, ये अब आप ये देखें कितनी डस्ट है इन सोलर्स के ऊपर। और ये सारे सोलर वॉश हो रहे हैं। 4 बजे का टाइम है, असर की अजान हो रही है और आप स्मोक देखें, आप जिधर जिधर आसमान पर देखेंगे आपको हर जगह स्मोक नज़र आएगी। ओए ये कौन है? ये जनाब ये देखें सामने ये कबूतर, और यहाँ पर इनका रखा हुआ होता है दाना और पानी भी यहाँ पर रखते हैं, जिसकी वजह से जो है ना इधर तो खूब ढेर होते हैं। अच्छा, और इसकी मैं आपको बताऊँ एक और रीज़न भी क्या है कि जब ये यहाँ पर बैठते हैं ना तो जो इनके ये विट्ठी है ना ये सारी हमारे नीचे पोर्च में आती हैं। ये बड़ा गंद करते हैं। ये स्मोक आप देखें, हर जगह स्मोक ही स्मोक। मौला मेरा भी घर होवे जिथे अलमा दी छां होवे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। घर की छत से आपको दिखा रही हूँ ये घर का लॉन, और जितनी दफ़ा भी यहाँ पर मिट्टी लगवाई है ना, घास लगवाया है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर तो घास आता नहीं है। और ये देखें मोइन ये लगा हुआ है फ़ोन पर, और जब मैं कहूँगी ना कि तुम हर वक्त फ़ोन पर होते हो तो कहेगा अगर बाजी मैं खुद कितनी देर थी गई है, मैं तो फ़ोन को हाथ ही नहीं लाया। हमारे इस जो साथ वाला घर है उनकी छत पर ये कबूतर हैं। बहुत अरसे से मैं इनकी यहाँ पर कबूतर देख रही हूँ। और व्यूवर्स ये जो आप सामने देख रहे हैं जो रूम बना हुआ है, ठीक है ना, जहाँ पर सोलर लगे हुए हैं, तो ये यासिर ने अब जो है ये एडिशन इनकी की है। बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था तो फिर जनाब ये भी कुछ एडिशन हुई है, और भी मेरे ख़्याल से यहाँ कहीं एडिशन हुई है इनकी सोलर्स की। और अब तो सुना है कि जी गवर्नमेंट की तरफ से सोलर पर बड़ा जनाब किया जा रहा है कि जी क्यों जो है ना सोलर ये लग रहे हैं घरों में। और देखें अब क्या होता है। और यहाँ पर इमाम बारगाह का ये है जो गुंबद, छत का मैंने आपको व्यू करवा दिया है। और ये है अलम पाक की आपको ज़ियारत भी करवा दी है। एक अलम पाक ये है और दूसरा अलम पाक ये है, और जनाब ये सामने इमाम बारगाह का अलम पाक। इसके बाद जनाब अब इस तरह से है व्यूवर्स के मैं जा रही हूँ नीचे पॉलर में जाऊँगी। और उसके बाद फिर ये कि आपसे एक बड़ी ज़बरदस्त आज चीज़ शेयर करनी है। वो चीज़ ये है कि ये चीज़ मैंने देखी थी लाहौर में, जब मैंने मेहंदी की जो डेकोरेशन की जो चीज़ें देखी हैं ना, तो अब आजकल क्या करें, जैसे वो दिए हैं और जो लोटकियाँ हैं, पहले इनके ऊपर येलो कलर का पेपर चढ़ा हुआ होता था। अब जनाब ये कि गोल्डन कलर का इनके ऊपर पेंट करें और वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो वो जनाब जो हमारा पेंट वाला है राजा भाई, उसको मैंने कहा कि जी मैंने इस तरह से ना लोटकियों को और दियों को मैंने पेंट करना है, तो मुझे आप गोल्डन कलर बताएंगे कौन सा होना चाहिए और जो कि सस्ता भी हो और जिससे करना भी हमारे लिए आसान हो। तो वो अब मैंने पेंट करनी है चीज़ें, तो आपसे भी लाजमी शेयर करती हूँ। और ये चीज़ें मैंने बनानी है जिम में बैठकर, क्योंकि जिम तो मैंने तकरीबन 1 साल से ऑफ कर दिया है। टाइम बिल्कुल भी मुझे मिलता नहीं था, मैनेज नहीं कर पाती थी। तो फिर वही काम करना चाहिए ना, हर चीज़ वक्त के साथ अच्छी लगती है। तकरीबन मैंने 15 साल मैंने जिम करवाया और अब बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं होता था। तो मैंने कहा कि जी इससे बेहतर है कि टेंशन मैं लूँ तो इसको मैं वाइंड अप कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सैलून जो है वो कर रही हूँ, और उसके बाद और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। आप सबकी दुआएं हैं। बाकी फिर ये कि आप सबका प्यार है, आप सबका साथ है, माय यूट्यूब फैमिली, व्यूवर्स, टिकटॉक फैमिली। तो बस ये कि एक अच्छा टाइम भी पास हो जाता है, शोहरत भी है,
इज़्ज़त भी है और उसके बाद ये भी है। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊँ, ये जो हमने खुद बनाई है अम्ब्रेला, ये किसके ऊपर लगाने के लिए बनाई है हुमा? मेहंदी की थाल के लिए। मेहंदी की थाल पर हम लगाएंगे इसको। ये इस तरह करके किसी भी चीज़ पर लगा देंगे, उस वक्त सिचुएशन देखेंगे कि जी किसके ऊपर लगानी है। अभी तो बस ये बना कर ना चीज़ें साथ साथ रख रही हैं। अच्छा, और फिर ये मैं आपको बताऊँ जनाब, हाँ ये है, कंपनी का नाम है ब्लूबर्ड, ठीक है। और इसका जो नंबर है कलर का, गोल्ड कलर का, वो है लाइट गोल्ड। इसके ऊपर आप लकड़ी के ऊपर कर सकते हैं। जैसे जो गोले होते हैं, अगर आपने देखा हो अक्सर गोलों के ऊपर जो लकड़ी के गोले होते हैं उनके ऊपर भी गोल्डन पेंट होता है, तो ये वही वाला है। और ये है पानी वाला, ठीक है। और ये ग्लव्स मैंने इसलिए चढ़ाए हैं ताकि मेरे हाथ ना ख़राब हों, अल्लाह करे यहाँ से। ये देखें, ये है जनाब इसका, ये देखें, ये गोल्ड कलर देखें, प्योर जैसे सोने का रंग होता है ना, ये वो वाला रंग है। और अब मैं इसको क्या है कि आप टैप वाटर लेंगे, टैप वाटर लें और उसके बाद इसको आप, इसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। ये देखिए, ये आप ऐसे पानी ऐड करें। ये बिल्कुल मैंने नई कलम मैंने ली है, ब्रश जिसे कहते हैं। और ये जनाब इसके बाद फिर आपने अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेना है, ठीक है। दियों पर या जो भी मिट्टी की जो चीज़ है, बर्तन है, उसके ऊपर जब आप पेंट करेंगे, सबसे पहले तो आपने उसको साफ़ करना है ताकि कोई भी एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह है, मिट्टी है, वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपको खुद अंदाज़ा इसमें हो जाएगा कि आपको कितनी ज़रूरत है पानी डालने की। ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि जी ओहो आसफा ने ये नहीं बताया कि पानी कितना डालना था। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक इसकी जो डब्बी है, यहाँ तक पेंट होता है, इधर तक पेंट होता है। और इतना जो है ना, ये जगह, इतनी जगह खाली होती है, बस आप उतना ही उसमें आप पानी डाल दें। और अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद ये है कि जी ये दियों को और जो लोटियाँ हैं इनको हम साफ़ करेंगे कपड़े के साथ और फिर इसको लगाना शुरू करते हैं। मेरा जो माइक है, जब मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो वो जब मैं माइक यूज़ करती हूँ ना, करती थी वो वाला जो पहले वाला, वो जनाब माइक मेरा जल गया। वो इस तरह से जला कि ओवरचार्ज हो गया। मैंने उसको लगाया स्विच पे और उसके बाद मैं चली गई खुद बाज़ार। जब मैं आई हूँ 7-8 घंटे के बाद देखा वो ज़ाहिर बात है, चली इतनी सी तो वो जान होती है माइक की, मोबाइल जल जाते हैं ओवरचार्ज से, तो माइक कैसे ना जलता। तो वो मेरा माइक ना जल गया है। तो अब ये कि नया जो है ना, कल तक मैं लेती हूँ। मुझे खुद को भी ना ज़रा फिर आदत हो जाती है ना कि चले आप तक जो है ना, सब तक आवाज़ है ना क्लियर आनी चाहिए। तो अभी पंखे चल रहे थे, पंखे मैंने बंद करवा दिए हैं। और ये देखिए जनाब, अभी एक आपके सामने मैं इसको लगाती हूँ और फिर आपसे शेयर करती हूँ। आप देखिएगा, ये देखिए कर लिया हमने। और उसके बाद अच्छा, मैं उनसे कहती थी ना कि आपने ये कौन सा कलर किया हुआ है, बताते नहीं थे। लगा तो नहीं है? लग गया जी। अब अच्छा, बताते नहीं थे कि जी कौन सा है। मुझे कहते थे कि जी वो जो स्प्रे वाला होता है। एक ने कहा कि जी स्प्रे वाला आप कर दीजिएगा। स्प्रे वाला तो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। वो तो आप ऐसे 2 पे करेंगे और वो बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि स्प्रे भी सही तरह से नहीं होता ना, वो ठक ठक वो उसके अंदर कोई पता नहीं क्या सिक्का होता है, क्या होता है, उसको आप बार बार ऐसे हिलाते रहें तो फिर उसके बाद जो है ना वो उसका स्प्रे निकलता है और फिर उसके बाद जो ख़त्म भी जल्दी हो जाता है। तो ये बेहतरीन है। ये जनाब जो मेरा ये टोटल ख़र्चा हुआ है ना, ब्रश और इस डब्बी के साथ, ये हुआ है 700 रुपये का। ये देखिए, ये हो भी गया और कलर भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए इतनी देर लगी है, ठीक है। ये हमें पागल बनाते हैं, वाह जी वाह।
मैं जो कहती थी कि जी कौन सा आपने पेंट किया हुआ है, तो फिर मैंने जब मैं मुल्तान आई ना, तो फिर मैंने पेंट वाले को फ़ोन किया। उसने कहा बाजी आप टेंशन ही ना लें, कल आपको पेंट मिल जाएगा। अच्छा जनाब, मैं आपको ये तो एक ज़रूरी चीज़ तो आपसे शेयर करना मैं भूल गई हूँ, और वो ज़रूरी बात ये है कि जो आप देख रहे हैं, जो खूबसूरत सी जो 2 अम्ब्रेला बनी है, हमने किस तरह से बनाई है। सबसे पहले तो ये वाइट पेपर आप उसको आप काट लें, बना लें। किस तरह से आपने शहरबानो बताया है? 2 सर्कल्स लेके उसको आपस में यूएचवी लगा के इसके कॉर्नर कट कर दिए, फोल्ड करके इनको। ठीक है जी, ये नीचे पेपर लगा हुआ है और उसके ऊपर ये फिर मैंने भी YouTube से देख के किया, लोग भी YouTube पे सही यूज कर रहे हैं। YouTube पर आपको हर चीज मिल जाएगी, आसफा वाइब्स के व्लॉग्स भी आपको मिलेंगे, हर चीज आपको मिल जाएगी। हम भी YouTube से देख देख के बना रहे हैं, और सच्ची बात है कि बहुत फर्क है। जो बाजार में जितनी महंगी चीजें हैं, एक तो एक्सपीरियंस भी हो जाता है, और उसके बाद ये कि जब फारिग टाइम है तो क्यों ना हम इन चीज़ों की बचत करें, जितना कर सकते हैं वो तो हम करें ना। और उसके बाद ये कपड़ा लगा हुआ है, ये किरण है, और ये तो मुल्तान में तो इसको पता नहीं क्या किंगरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं सही तरह से पता। वाइट पर लगाया हुआ है, और ये देखिए 2 किस्म की जो है ना, ये अम्ब्रेला आपके सामने है, और ये स्ट्रॉ लगा हुआ है। ये जो है ये स्ट्रॉ है, कैसी लग रही है? मेरे लिए एक बड़ी अम्ब्रेला होनी चाहिए। आप ये बड़ी बना जी, बड़ी अम्ब्रेला बना दो मेरे लिए। इतना बड़ा अम्ब्रेला मैं कहाँ से लेके आऊंगी? व्यूअर्स कैसी लग रही है ये? अच्छा जी, तो ये 2 पेपर्स हैं। पेपर्स को हम पहले हाफ फोल्ड करेंगे। कहाँ से हाफ फोल्ड किया मैंने? यस, यहाँ से किया। उसके बाद फिर हाफ फोल्ड, फिर हाफ फोल्ड, फिर हम लोगों ने यूँ इसको रैंडम मार्क कर देना, 2 कोनों को आपस में हमने जॉइन कर दिया एंड कट हो गया। तो हमारी बन गई ये अम्ब्रेला की शेप। आपस में इसको लगा दें ग्लू, ऊपर चढ़ा दें कपड़ा, और फिर जिस मर्जी डिज़ाइन में करने बना लें। जब बाहर से अच्छी तरह से लगा लें तो फिर ये कि अंदर भी लगाना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से रखेंगे तो अंदर से फिर नज़र आएगा कि जी वो अच्छा नहीं लगता। तो जनाब इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में माय यूट्यूब फैमिली व्यूवर्स आप सबसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा, और वेरी सॉरी आजकल जो है ना, बस जितना कर सकती हूँ ना, इतनी मसरूफियत में बस इतना ही मेरे से हो रहा है। हालांकि मेरा बड़ा दिल कर रहा है, जैसे आजकल वेडिंग सीज़न आया हुआ है पाकिस्तान में, चले मैं आपसे कुछ मेकअप के हवाले से, कुछ मैं आपसे स्किन के हवाले से, या मैं आपसे जनाब हेयर के हवाले से शेयर करना चाह रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी टाइम की वजह से ना मेरे से हो नहीं पा रहा। तो फिर इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होंगी फिर आप होंगे और मैं होंगी, और फिर हमारे कंटेंट्स होंगे। जैसे जैसे मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे कहती रहेगी वैसे वैसे मैं कंटेंट्स इंशाल्लाह मैं बनाती रहूँगी। और जनाब एक ही दुआ, कोई गम ना हो सिवाय गमे हुसैन के, जनाब सैयदा हम सब से राज़ी हों इंशाल्लाह। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा।